हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग ने लास्ट लेक्चर में क्या किया था, मोशन ऑफ अ कार ऑन अ लेवल रोड तक हम लोग ने कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग मोशन ऑफ अ कार ऑन अ बैंक रोड करने वाले हैं, ठीक है, जिसपे हम लोग क्या करेंगे, टेकिंग इनटू द अकाउंट द फ्रिक्शन बिटवीन द टायर एंड द रोड, ठीक है कि नहीं। अब हम लोग मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ मोशन ऑफ अ कार। हम लोग ने लास्ट लेक्चर में क्या किया था, ऑन अ लेवल रोड किया था, ठीक है। आज हम लोग मोशन ऑफ अ कार ऑन अ बैंक सर्कुलर रोड और इस पे हम लोग क्या ले रहे हैं, टेकिंग इनटू द अकाउंट the friction between the किस किस के बीच में फ्रिक्शन रहेगा, टायर एंड द रोड। अब हम लोग एंगल ऑफ रेस्पॉन्स का यहाँ पर कंसेप्ट यूज होगा, जिसमें बोला गया है मोशन ऑफ अ कार ऑन अ बैंक लेवल सर्कुलर। वहां पर हम लोग ने लेवल रोड में किया था, अभी सर्कुलर है, ठीक है। और टेकिंग इनटू द अकाउंट द फ्रिक्शन बिटवीन द टायर एंड द रोड, दैट मीन्स जैसे चल रहा है उस पर फ्रिक्शन रहेगा टायर और रोड। इसी को एक्सटेंशन करने वाले हैं, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ डायग्राम हम लोग समझेंगे। अब डायग्राम में क्या है, हम लोगों को इसको हमें दो पार्ट में डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है। फ्री बॉडी डायग्राम से भी कर लेंगे और दूसरे वे से भी कर लेंगे। अभी हम लोगों को ये देखने से लेवल रोड हो गया, यहाँ पर एक गाड़ी बना दिया था और वैसे किया था, ठीक है। अभी हम लोगों को यहाँ पर एक सर्टेन एंगल में है, ठीक है, एक सर्टेन एंगल थीटा में एंगल ऑफ रेस्पॉन्स का एक कंसेप्ट यूज होगा। और यहाँ पर एक गाड़ी है, यहाँ पर एक गाड़ी है, ठीक है, ये हम लोग का एक गाड़ी हो गया। इस टाइप से यहाँ पर मैं हूं, ठीक है। अब मैंने एंगल ऑफ रेस्पॉन्स में क्या बोला था, यहाँ पर हम लोगों का क्या होगा, m इंटू जी एक्ट करेगा, ठीक है। यहाँ पर एक एंगल बनेगा, कितना है, थीटा, और इसकी वजह से हम लोगों को कितना पता चला है, mg cos थीटा। अब यहां पर हम लोगों को एक रिएक्शन फोर्स रहेगा R, ठीक है। इसी चीज को मैं यहां पर ऐसे करके एक्सटेंड कर दूं तो हम लोग इसको भी इधर में लिख सकता है, अल्टरनेट एंगल इक्वल रहेगा तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, थीटा ही लिख सकता हूं कि नहीं। अब यदि मैं यही चीज को यहां पर अल्टरनेट एंगल इक्वल हो गया, अब यहां पर भी टायर और रोड में भी एक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, दैट मीन्स यहाँ पर एक फोर्स लगा है, ठीक है, F, यहाँ पर एक फ्रिक्शन फोर्स F लगा है। अब यहाँ पर एक अल्टरनेट एंगल इक्वल भी कर सकता हूँ, ये हम लोग का अल्टरनेट एंगल इक्वल, यहाँ पर भी मैंने थीटा लिख दिया। अब देखो ये यहाँ पर ये अल्टरनेट एंगल इक्वल, ठीक है, और यहाँ पर भी हम लोग का हो गया, कोरस्पोंडिंग एंगल क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है। अब हम लोग इजीली यहाँ से इसको एक पॉइंट की तरह लिख दे रहा हूं, ये एक कार है, ये एक कार है। अभी यहाँ पर हम लोगों को mg ऐसे ऐड करना है, सिंप्लिसिटी के लिए मैं यहाँ इसको यहाँ पर शिफ्ट कर दे रहा हूँ। अब देखोगे तो यहाँ पर हम लोगों को क्या ऐड कर रहा है, mg cos थीटा, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, और ये हम लोग का थीटा है, इसका रिएक्शन R लिख दिया, ठीक है। अल्टरनेट एंगल इक्वल, यहाँ पर हम लोग का ये एंगल इक्वल होता है, मैथमेटिक्स में तुम लोग ने पढ़ाई है, ठीक है। अभी इसको डॉटेड प्लॉन में लिख दे रहा हूँ। अब इसको भी मैं क्या करूँगा, रिजॉल्व करा दूंगा, ये हम लोग के उसका एक्सटेंशन करने वाले। अब टायर और रोड के बीच में भी रहेगा, दैट मीन्स यहाँ भी हम लोग एक एक्सटेंशन करेंगे, ठीक है। और हम लोगों को ये यहाँ से एक सर्टन ऐसा बैंड रोड है, इसको ऐसे कर दे रहा हूँ थीटा, ये भी हम लोग का अल्टरनेट एंगल थीटा ही रहेगा। अब देखो मैं उसको क्या कर दिया, सिंप्लीफाई वे से थोड़ा अच्छे से यहाँ पर बना दिया, ताकि यहाँ पर इधर उधर कचरा ना हो।
अब इसको मैं क्या करूंगा, यहां पर ऐसा है, यहां पर हम लोग का आर है, इसको मैं वैसे ही टाइप का रिजॉल्व करूंगा एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में। यहां पर एक एंगल बना दो, ठीक है, यहां पर थीटा है। अब वही एंगल ओ ए बी हो गया। अब यहां पर रिएक्शन पता है, इसको मैं ये कंपोनेंट में रिजॉल्व करूंगा, इसको मैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में। फर्स्ट में इसको मैं वाई एक्सिस में कर रहा हूं, वाई एक्सिस में रिजॉल्व कर रहा हूं, वाई एक्सिस में रिजॉल्व कर रहा हूं। दैट मीन्स हम लोगों को यहां से ये इसका चलेगा, दैट मीन्स cos थीटा मतलब क्या होता है हम लोग का बेस, बेस मतलब क्या हो गया ओ ए डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, दैट मीन्स ओ बी हो गया। अब ओ ए हम लोगों को क्या हो जाएगा ओ बी cos थीटा, दैट मीन्स ओ बी हम लोगों को कितना दिया है आर cos थीटा। सो ये कंपोनेंट हम लोग को यहां पर मिल रहा है, क्या हो गया आर cos थीटा मिल गया। अब यही कंपोनेंट इधर में डाल दूंगा तो क्या हो जाएगा, इसको मैं मिटा दे रहा हूं फिलहाल के लिए। डायग्राम तुम लोगों को नोट्स में ही मिल जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कंसेप्ट लर्न करो। अभी इसको मैं ऐसे ऐसे करके अकाउंट लिख दे रहा हूं। अब ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएगा, हम लोगों को मैथमेटिक्स में पढ़ाई है। अब ये वाला पार्ट को देख रहा हूं, ठीक है, अभी ओ ए बी कर दिया, यहाँ पर ए बी कर दिया। अब यहाँ पर मैं डी ई लिख दे रहा हूँ, ये एंगल हम लोग को थीटा है। अभी मुझे किस कंपोनेंट में करना है, वाई एक्सिस वाला तो कर लिया आर cos थीटा, अभी इसको इसमें डालना है। दैट मीन्स हम लोगों को क्या हो जाएगा, यहाँ से देखेंगे तो ये कंपोनेंट को देखना है, कौन सा हो जाएगा साइन थीटा। साइन थीटा मतलब क्या होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस ओ डी, दैट मीन्स ईओ क्या हो जाएगा हम लोग का ओ डी साइन थीटा, और ओ डी मतलब हम लोग को पता है आर साइन थीटा। अब दैट मीन्स ये कंपोनेंट हम लोग को इधर में आएगा तो इसकी वजह से यहाँ पर क्या आ गया आर साइन थीटा। ये मैंने ऐसे करके एक एक्सप्रेशन में लिख दिया। दैट मीन्स हम लोगों को ये वाला पार्ट मिल गया, ये वाला पार्ट हम लोग को आर साइन थीटा मिल गया। पर वहां पर देखोगे तो यहाँ पर एक फ्रिक्शनल फोर्स भी था, डायग्राम में देखोगे ऐसे करके एक फ्रिक्शनल फोर्स भी था। यहाँ पर देखोगे तो फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पर लगा हुआ था, ठीक है, यहाँ पर एक फ्रिक्शनल फोर्स लगा हुआ था। दैट मीन्स ये फ्रिक्शनल फोर्स का भी दो कंपोनेंट रहेगा, एक एक्स एक्सिस में एक वाई एक्सिस में। अब वही चीज को यहाँ पर हो गया, फर्स्ट रिएक्शन की वजह से लिख दिया, और हम लोग ने किसकी वजह से लिख दिया, रिएक्शन की वजह से दो टर्म्स में लिखा, एक cos थीटा टर्म्स में लिखा और दूसरा sin थीटा टर्म्स में। अब यहाँ पर देखोगे ये टायर, हम लोग का जो टायर था यहाँ पर फ्रिक्शन था, किसकी वजह से रोड की वजह से और टायर की वजह से यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स लग रहा था। अब इसी चीज को मैं दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करूंगा, यहाँ पर थीटा है, ये पार्ट को देख रहा हूँ, ये पार्ट को देख रहा हूँ, यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स है, ठीक है। अभी इसको एफ जी लिख दिया, ठीक है। अभी मैं ये फ्रिक्शनल पार्ट का जो है इस पे रिजॉल्व करूंगा, दैट मींस cos थीटा इक्वल टू, क्योंकि इसको मुझे किस कंपोनेंट में लेना है, यहाँ पर cos थीटा मतलब हम लोग का क्या हो जाएगा वो एफ डिवाइडेड बाय ओ जी हो गया। दैट मींस ओ एफ मतलब क्या हो जाएगा ओ जी cos थीटा, और ओ जी मतलब हम लोग को क्या दिया है फ्रिक्शनल फोर्स का एफ cos थीटा। दैट मींस यहां पर एक और फोर्स आ रहा है एफ cos थीटा हो गया, ठीक है। इसका यूटिलाइजेशन ऑल्दो होगा नहीं तो इसको मैं क्या कर दे रहा हूं इरेज कर दे रहा हूं, बस अल्टरनेट एंगल के लिए मैं तुम लोगों को बताया था। ये हम लोग का हो गया, ये कंपोनेंट को जो फ्रिक्शन वाला कंपोनेंट को इस पे लिख दिया। अब फ्रिक्शन वाला कंपोनेंट को इस पे भी लिखना पड़ेगा, दैट मींस यहां पर ऐसा एक कंपोनेंट बना दूंगा, ये और ये एंगल भी थीटा ही रहेगा, ये एंगल भी थीटा ही रहता है, ठीक है। दैट मींस नोट कर लेना ये सब पॉज करके। अब इस पे हम लोगों को ये वाला एंगल देखेंगे, हम लोग यह क्या करें जी एच ओ, अभी ये वाला है, यहां पर देखेंगे तो ये हम लोग का थीटा है, पर इसको जो फ्रिक्शनल फोर्स को ऊपर में हो गया, अब फ्रिक्शनल फोर्स को इसमें भी कंपोनेंट में करना पड़ेगा। दैट मींस हम लोग क्या यूज करेंगे, यहां पर भी हम लोग साइन थीटा, साइन थीटा मतलब हम लोगों को क्या हो जाएगा, यहां से देखेंगे परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है ओ एच डिवाइडेड बाय ओ जी,
दैट मीन्स ओ एच इक्वल टू क्या हो गया, ओ जी साइन थीटा। अब ओ जी मतलब क्या होता है, ओ जी मतलब हम लोग को यहाँ पर ऑलरेडी फ्रिक्शनल फोर्स के लिए दिया था, दैट मीन्स एफ साइन थीटा। सो ये वाला पार्ट जो फ्रिक्शनल पार्ट वाला है वहां पर और एक फोर्स क्रिएट किया, यहाँ पर कौन सा फोर्स क्रिएट किया, एफ साइन थीटा। हो गया। अब हम लोग इसको सॉल्व करने स्टार्ट करेंगे। क्या चीज सॉल्व करना है हम लोगों को, मोशन, ठीक है। दैट मीन्स वी आर गोइंग टू फाइंड वेलोसिटी मैक्सिमम, ठीक है, स्पीड। फर्स्ट थिंग इज यहां पर क्या एक्ट कर रहा है, आर कॉस थीटा, वाई एक्सिस में देख रहे हैं, ठीक है, वाई एक्सिस में देख रहे हैं। सिर्फ एक को एक्ट कर रहा है आर कॉस थीटा, नीचे में कितना एक्ट कर रहा है, ये दो। दैट मीन्स आर कॉस थीटा इक्वल टू एफ साइन थीटा प्लस एम जी। इक्वेशन नंबर, अभी इसको क्या करेंगे, एम जी इक्वल टू क्या लिखेंगे, इसको इधर में ट्रांसफर कर देंगे, आर कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा। इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब y एक्सिस में देखेंगे तो ये कार है, ये कार है। कार क्या करेगा, मूवमेंट कर रहा है सर्कुलर में, दैट मीन्स कौन सा फोर्स लगेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा। दैट मीन्स यहाँ पर y कंपोनेंट में देखोगे, ये हम लोग का क्या सा कंपोनेंट y कंपोनेंट में हो गया, x एक्सिस में देखोगे, x कंपोनेंट में, ठीक है, x एक्सिस में, तो वहां पर देखोगे तो हम लोग को r sin थीटा और क्या लगा है, f cos थीटा। ये हम लोगों को क्या प्रोवाइड करेगा, ये हम लोगों को सर्कुलर में, दैट मीन्स mv² डिवाइडेड बाय r। इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि इसी कंपोनेंट की वजह से हम लोगों को क्या मिलेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स मिलेगा, r sin थीटा प्लस f cos थीटा। रिएक्शन का sin थीटा कंपोनेंट और फ्रिक्शनल फोर्स का cos कंपोनेंट की वजह से mv² डिवाइडेड बाय r, ये हम लोग को हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन को डिवाइड करके सिंप्लीफाई करेंगे। यहां तक क्या कर लेना, तुम लोग नोट कर लेना, ठीक है। फिर अब हम लोग एक्चुअल डिराइव में चलेंगे। इक्वेशन नंबर 2 को डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 1, यहां पर हम लोग का क्या हो जाएगा, mv² डिवाइडेड बाय r इक्वल टू, यहां पर क्या लिखेंगे, r sin थीटा प्लस क्या हो गया हम लोग का, f cos थीटा। हुआ, ये पार्ट हम लोग मिटा दे रहे हैं, ये हम लोग का हो गया, इतना कैलकुलेशन पार्ट ही बचा है, हो गया। डिवाइडेड बाय क्या लिखा है हम लोग ने, डिवाइडेड बाय क्या लिखा है, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 r cos थीटा माइनस f sin थीटा, हो गया। अभी हम लोग देखेंगे तो यहां से हम लोगों को क्या मिलेगा, ये इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1 को डिवाइड कर दिया, m और m क्या हो गया, कैंसल, v² डिवाइडेड बाय rg इक्वल टू क्या हो गया, r sin थीटा प्लस f cos थीटा डिवाइडेड बाय r cos थीटा माइनस f sin थीटा, हो गया। हम लोगों को फाइंड करना है v का वैल्यू, ठीक है। दैट मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल इसको और सिंप्लीफाई कर सकता है, क्योंकि हम लोग ने स्टार्टिंग में क्या बोला था, फ्रिक्शन का बात किया था। फ्रिक्शन का जब बात कर लिया तो वहां पर हम लोगों को एक हम लोग ने कंसेप्ट पढ़ा है F इक्वल टू म्यू इंटू आर, तो उसी चीज को हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, v² डिवाइडेड बाय rg इक्वल टू, यहाँ से हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल साइन थीटा, r साइन थीटा प्लस f cos थीटा डिवाइडेड बाय, मैं पूरे को डिवाइड कर दे रहा हूँ, थोड़ा सिंप्लीफाई से लिख दे रहा हूँ। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, cos थीटा से डिवाइड कर देंगे, r cos थीटा माइनस f sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा, क्योंकि एक्चुअल में cos थीटा कट जाएगा, इक्वेशन तो क्या होगा, वही सेम रहेगा, ठीक है। तो मैंने इसको और सिंप्लीफाई कर दिया, और सिंप्लीफाई कर दिया। दैट मीन वहां से हम लोगों को क्या मिलेगा, v² डिवाइडेड बाय rg इक्वल टू, यहां से देखोगे तो r sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा प्लस f cos थीटा डिवाइडेड बाय
cos थीटा, ठीक है, डिवाइडेड बाय हम लोग का क्या मिल रहा है r cos थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा प्लस f sin थीटा, ये सॉरी यहाँ माइनस है, माइनस डिवाइडेड बाय cos थीटा। यहाँ से हम लोगों को और सिंप्लीफाई मिल जाएगा। सो v स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर जी इज इक्वल टू r sin थीटा बाय cos थीटा tan थीटा, r tan थीटा ये कट गया, प्लस f डिवाइडेड बाय यहाँ पर cos थीटा कैंसिल, r माइनस f sin थीटा बाय cos थीटा tan थीटा। और हम लोग ने एक और चीज पढ़ा है f इक्वल टू म्यू इंटू आर। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा v स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए r से डिवाइड कर दे रहा हूं, r डिवाइडेड बाय r माइनस f tan थीटा डिवाइडेड बाय r, क्योंकि r कट के क्या हो जाएगा सेम इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है। अब इसी चीज को यहाँ पर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा v स्क्वायर बाय आर जी इक्वल टू आर गेट कैंसल, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ tan थीटा प्लस f डिवाइडेड बाय r डिवाइडेड बाय यहाँ से 1 माइनस tan थीटा f डिवाइडेड बाय r हो गया। अब इसको हम लोग और सिंप्लीफाई वे से लिखना है, और f डिवाइडेड बाय r मतलब हम लोग को पता है म्यू, v स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर जी इक्वल टू क्या होता है tan थीटा प्लस म्यू डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan थीटा, और यहाँ पर क्या होगा म्यू, इसका हो गया। अब v स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखेंगे आर जी tan थीटा प्लस म्यू डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan थीटा म्यू है, ठीक है, या फिर म्यू tan थीटा लिखो, म्यू tan थीटा टू द पावर ऑफ, अभी कुछ नहीं, अब इसको उधर में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा आर जी tan थीटा प्लस म्यू डिवाइडेड बाय 1 माइनस म्यू tan थीटा, इसका पावर कितना हो जाएगा हाफ हो जाएगा, ठीक है। ये हम लोग का किसके लिए हो गया बैंकिंग ऑफ अ कार, ठीक है, दैट मीन्स मोशन ऑफ अ कार ऑन अ स्ट्रेट बैंकिंग, ठीक है। और एक स्पेशल केस लिख रहे थे, यदि हम लोगों का वहां पर इफ नो फ्रिक्शन वाज देयर, यहां तक हो गया, इफ नो फ्रिक्शन वाज देयर दैट मींस म्यू मतलब हम लोग का कितना होगा 0, तो वही चीज को v इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग आर जी, यहां पर देखोगे म्यू 0 दैट मींस tan थीटा टू द पावर ऑफ